बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चकवाल प्रेस क्लब ने जिस तरह वर्चुअल मुशायरों का जो आगाज़ है वो किया है और इस हवाले से उसको बड़ी पजीराई मिल रही है, क्योंकि लोग घर बैठे लाइव जो है उस मुशायरे से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और उसके बाद जब भी उनको वक्त मिलता है तो सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ प्लेटफार्म हैं वहाँ पर वो मुशायरे को सुन लेते हैं। तो आज का लाइव मुशायरा भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज के लाइव मुशायरे की जो सदारत कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी शख्सियत है। 1971 था जब ये मेडिकल की तालीम के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। यहाँ पर उन्होंने अपना जो MBBS है मुकम्मल किया, डर्मेटोलॉजिस्ट बने, लेकिन ये तो इनका एक तारफ़ है। असल तो हम अदब की तरफ आते हैं, जो कि आज हमारा मौजू भी है। अदब के हवाले से 1980 में इन्होंने अपनी काविशों का आगाज़ किया और इसके साथ साथ ये पहले उर्दू अदब के अरब शायर वो कहलाए हैं। खलीज टाइम में भी लिखते हैं और मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र भी कर चुके हैं। उर्दू के साथ जो इनका लगाव है वो इनकी किताबों से ज़ाहिर होता है। आप सरे कौसार पढ़ें, आप पसे कौसार पढ़ें, आप आयात कर्ब पढ़ें, दीगर और जो इनकी किताबें हैं, ख़ासतौर पर जैसा आज कल मौसम है, सर्द मौसम की धूप, उसका मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ये शायद उर्दू ही इनकी अपनी ज़बान है, मादरी ज़बान है। तो एक अच्छा शायर किसी ज़बान में भी शायरी करे तो लगता यही है कि ये उसकी मादरी ज़बान है, लेकिन इन्होंने अपनी मादरी ज़बान यानी अरबी में भी मुख्तलिफ अशार के इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक मुत्तहिदा अरब इमारात से है। और आज यहाँ मुशायरे की सदारत के लिए मौजूद है डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक अल-अर्शी। खुशामदीद कहते हैं सर, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इसके साथ साथ साहिर करीम जान जो हमें जान से प्यारे हैं, हमारे अपने हैं, मेहमान ख़ुसूसी हैं। दूसरी बात इस लाइव मुशायरे में वो मौजूद है, मैं उनका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फिर वक्त निकाला। हमारे अपने सफ़ीउद्दीन सफ़ी और कल्ब के करीब कल्ब अब्बास मौजूद है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफ़ी वो गुफ्तगू का आगाज़ करें और मेहमानों को खुश आमदीद करें। ये बिल्कुल ही अभी ये दिनों की बात है, इधर सफीना आलमी सफीना अदब का इधर ही लाइव मुशायरा, वो मुशायरे की डॉक्टर साहब इतनी धूमें पड़ी हैं कि वो लोगों ने खुद आके अपने कमेंट में कहा कि ये लखनऊ के मुशायरे की याद ताज़ा हो गई है। तो ये आज आपकी सदारत में हम फिर लखनऊ की याद ताज़ा करने जा रहे हैं। तो चलो अल्लाह करे। तो मैं तमाम साथियों से जो अभी शरका मौजूद हैं कि हर अच्छे शेर पे ज़रा ऐसे दाद पता चले जी कि ये लाइव स्टूडियो जो है ना, ये लखनऊ का मुशायरा जो है ना, ये मैं आज की इस डॉक्टर साहब की सदारत में होने वाले इस तारीखी ये मुशायरे पे अपनी 2-3 शेरों का आगाज़ करता हूँ। ये मतलब है कि वो चुनी हुई शायरी इस वक्त आपके सामने चुनी हुई शायरी वो कहते हैं ना उम्र हर चीज का जो है ना उसमें वक़्त और उम्र के उसमें होता है। ये पुरानी गदर के 2-3 शेर आगाज़ करना है जी उसमें। जुल्मों सितम का कोई मुखालिफ यहाँ नहीं, जुल्मों सितम का कोई मुखालिफ यहाँ नहीं, लगता है जैसे मुंह में किसी के ज़बान जुल्मों सितम का कोई मुखालिफ यहाँ नहीं, लगता है जैसे मुंह में किसी के ज़ुबान नहीं। और सुनते नहीं हैं आप कभी मेरे दिल की बात, सुनते नहीं हैं आप कभी मेरे दिल की बात, है बात मुख्तसर सी कोई दास्तान नहीं। सुनते नहीं हैं आप कभी मेरे दिल की बात, है बात मुख्तसर सी कोई दास्तां नहीं। परवरदिगारे फसले बहारा से ये कहो, परवरदिगारे फसले बहारा से ये कहो, हर में फिजा का आज कोई पास बारिश ही नहीं हो रही, ये नाराज है।
हम कह रहे हैं कल भी इधर प्रोग्राम में हमने कहा अल्लाह नाराज है, तो अपने भाई गुनाहों की माफी मांगे, कोई झूठ बोलना बंद करे, अपना अमल ठीक करे। और ये देखें ये अरबी और में सरापा मतलब है कुरान और उसके मुताबिक ये सारा डॉक्टर साहब दावेदार है। और अल्लाह सबको ऐसा मुसलमान बनने की कितनी अल्लाह ने कितनी खुसूसियात उसको दी है। तो ये शेर जरा देखें जी ये सारे ऐसे लोगों के लिए ये किसको सुनाए हाल, किसको सुनाए हाल दिले बेकरार हम, किसको सुनाए हाल दिले बेकरार हम, अपना भरे जहां में कोई रास्ता नहीं, जहां में कोई रास्ता नहीं। और ये देखें जी आखिरी शेर की तरह वो अभी माने खुदूदी कह रहे हैं डॉक्टर साहब को सुनना है, तो मैं ये गजल करके आखिरी शेर जी बाबर मेरा सफर है जुदा मंडले जुदा, बाबर मेरा सफर है जुदा मंडले जुदा, वो राह रो हूँ जिसका कोई कारवां नहीं, वो राह रो हूँ जिसका कोई कारवां नहीं, और जुल्म सितम का कोई मुखालफ यहाँ नहीं। लगता है जैसे मुंह में किसी के, लगता है जैसे मुंह में किसी के। माशाल्लाह ख्वाजा बाबर सलीम साहब ने शायरी का, उनकी शायरी का आगाज हो चुका है। और आप जिस तरह देख रहे हैं कि ये जो वर्चुअल मुशायरा है इसमें जो वाह वाह की आवाज़ें आ रही हैं, बड़े लोग यहाँ लाइव स्टूडियो में मौजूद है। प्रोफेसर अस्ताल खान भी लाइव स्टूडियो में मौजूद है, हमारे तालीम, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर साफ़ी फ़कीर नूरुद्दीन भी यहाँ मौजूद है, उनका भी शुक्रिया। और अब सुनते हैं जी नौजवान शायर और दिलों के शायर कल्बे अब्बास को। कल्बे अब्बास ताज़ा कलाम साहिब सदर की इजाज़त के साथ गज़ल के चंद अशार कि गरीब मैं भी हूँ तो तुम भी तंग दस्त हो, गरीब मैं भी हूँ तो तुम भी तंग दस्त हो, दाना पानी का कहाँ से बंदोबस्त हो। मेरा चिराग जब जले तो फिर न बुझ सके, मेरा चिराग जब जले तो फिर न बुझ सके, खुदा करे तेरी हवा को भी शिकस्त हो। मिला है शाह भी कनीज का असीर जुल्फ, मिला है शाह भी कनीज का असीर जुल्फ, मयाने इश्क फर्क कब बुलंद व पस्त हो। ये दिल जो नारसाई का समर तलब करे, वो आँख जो कि ख्वाब देखने में मस्त हो। मेरा वजूद तेरी ही अमान में रहे, तेरा सुहाग तेरा तन मेरे बदस्त हो। कल्बे अब्बास नाम में तो आखिरी शेर लिखा है कि है इसके नाम में हरूफे शेरे करबला, है इसके नाम में हरूफे शेरे करबला, न किस तरह से कल फिर वफा परस्त हो। कहते हैं कि अच्छे अशार के लिए जरूरी नहीं कि आप बड़ी उम्र के हों, अच्छे अशार कोई भी कह सकता है। कल्बे अब्बास इसकी बड़ी मिसाल आपके सामने है। अब आ रही है जी हमारे इंटरनेशनल शायर माशाअल्लाह तो चकवाल से, लेकिन माशाअल्लाह इनकी गज़लें जो हैं बड़ी मशहूर, बड़ी दूर दूर तक है। हमारे अपने सीनियर साफ़ी भी सफीउद्दीन सर, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार मीर साहब। साहिब सदर की इजाजत से कौन आता है जोड़ने की, कौन आता है जोड़ने के लिए, दिल तो होते हैं तोड़ने, कौन आता है जोड़ने के लिए, दिल तो होते हैं तोड़ने के लिए, संग अपनी जगह पे रहते हैं, संग अपनी जगह पे रहते हैं, सर तो होते हैं फोड़ने के। और दो शेर और, वादे रोज वो कर जाता है,
وعدے روز وہ کر جاتا ہے بعد میں شاید ڈر جاتا ہے وعدے روز وہ کر جاتا ہے بعد میں شاید ڈر جاتا ہے اور قابل توجہ شعر ہے کہ جب روتا ہے باہر کوئی جب روتا ہے باہر کوئی اندر کوئی مر جاتا جب روتا ہے باہر کوئی اندر کوئی مر جاتا ہے. اور ایک غزل کے چند اشعار غم کی ایسی اوڑھ کے چادر بیٹھ گئے غم کی ایسی اوڑھ کے چادر بیٹھ گئے دکھ یہ کیسے میرے اندر بیٹھ گئے غم کی ایسی اوڑھ کے چادر بیٹھ گئے دکھ یہ کیسے میرے اندر بیٹھ گئے دیوانوں سے شیش محل میں ہلچل ہے دیوانوں سے شیش محل میں ہلچل ہے ہاتھ میں لے کر کتنے پتھر بیٹھ دیوانوں سے شیش محل میں ہلچل ہے ہاتھ میں لے کر کتنے پتھر بیٹھ گئے فرق سمجھ نہ پائے چاندی سونے فرق سمجھ نہ پائے چاندی سونے میں غلطی سے ہم تیرے برابر بیٹھے فرق سمجھ نہ پائے چاندی سونے میں غلطی سے ہم تیرے برابر بیٹھ گئے اور کیسی مجبوری تھی اس کو پا نہ سکے ایسی مجبوری تھی اس کو پا نہ سکے چلتے چلتے سوچا اکثر کیسی مجبوری تھی اس کو پا نہ سکے چلتے چلتے سوچا اکثر بیٹھ گئے اور چھید گئے جب درد کے نشتر ہم کو سفید بابر صاحب چھید گئے جب درد کے نشتر ہم کو سفید ہاتھ پہ رکھے ہاتھ سخنور بیٹھ چھید گئے جب درد کے نشتر ہم کو سفید ہاتھ پہ رکھے ہاتھ سخنور بیٹھ گئے غم کی ایسی اوڑھ کے چادر بیٹھ گئے دکھ یہ کیسے میرے اندر بیٹھ گئے اور آخری دو شعر دیر صاحب اجازت دوں گا غور کیجئے گا کہ لمحوں میں غرق ہو گئی اب کشتی وجود لمحوں میں غرق ہو گئی اب کشتی وجود اس نے ہی ساحلوں سے اشارہ نہیں کیا لمحوں میں غرق ہو گئی اب کشتی وجود اس نے ہی ساحلوں سے اشارہ نہیں کیا ہنس ہنس کے ہم نے دار گلے سے لگا لیا ہنس ہنس کے ہم نے دار گلے سے لگا لیا ذلت کے ساتھ جینا گوارا ہنس ہنس کے ہم نے دار گلے سے لگا لیا ذلت کے ساتھ جینا گوارا بہت شکریہ سبھی صاحب محفل کو گرما دیا ہے اشعار کے ذریعے اور ماشاءاللہ زبردست انداز بھی اور پھر جس طرح زور دے کر الفاظ پر وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں اپنی مثال آپ ہی ہیں. آپ چلتے ہیں جی آج کے پیمانے خصوصی کی اجازت. ساحد کلیم جان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح اردو ادب پر ان کا بڑا احسان ہے کہ یہ بہترین کوارڈینیشن کر رہے ہیں, شعراء کو بھی لا رہے ہیں, اور چکوال پریس کلب کے ساتھ ان کی یہ جو کوارڈینیشن ہے اس پر میں آپ کا ساحد کلیم جان صاحب شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یہ ورچوئل مشاعرے جو ہیں اس کی جان ساحد کلیم جان. آپ نے شاعری بنا. اصل میں جو آج کی نشست ہے
मुशायरा है, इसमें मेरा जो ज़ाती ख्वाहिश है वो डॉक्टर साहब को ज़्यादा जी, सुनने सर। की। जी, जी। तो इसलिए एक गज़ल के जो है 2-3 शेर एक अभी मसला कवर करना। दो शेर जो है वाह जी जी वाह जी पूरी गजल सुना यार, मैं भी आपको सुना। चलो कोई दाखला भी हो रहे हैं। मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। पेश करें जी। सदर की हाँ। मेरी ये तमन्ना है, हाँ, मेरी ये तमन्ना है, तुझे दिल में छुपा के रखूं। मेरी ये तमन्ना है, तुझे दिल में छुपा के रखूं। क्या बात है। रखो एक कोने में, मगर दुनिया से बचा के कोने में, मगर दुनिया से बचा के रखो। और शेर देखिएगा, दम दम पर निकले जो आहें मेरी हरदम से, दम पर जो निकले आहें मेरी हरदम से, सांसों में तुझे अपने इस तरह बसा के सांसों में तुझे अपनी मैं इस तरह बसा के रखूं। और आईने देखे तो कैसे देखे जमाल उसका, आईने देखे तो कैसे देखे जमाल उसका, जो हो खीरा तो निगाहें अपनी झुका के रखो, जो हो खीरा तो निगाहें अपनी झुका के रखो। और शेर देखिएगा, कब अपने ख्यालों से मिटने दिया है उसे मैंने, कब अपने ख्यालों से मिटने दिया है उसे मैंने, हर रात जो यादों से दिल अपना जगा के रखा। हर रात जो यादों से दिल अपना जला के रखूं। लौटा और मक्ता पेशे खिदमत है, लौटा तो इसी रास्ता से वो गुजरेगा साहिर, लौटा तो इसी रास्ता से गुजरेगा साहिर, राहों पे उसकी दिल अपना बिछा के राहों में उसकी दिल अपना बहुत जबरदस्त, सारे कलीम जान मुख्तसर वक्त में अपनी शानदार बड़ी जो शायरी है वो पेश कर रहे थे। अब जी इंतजार की घड़ियां खत्म, अब हम उनका कलाम सुनने जाते हैं जिनके हवाले से 2013 में हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में तगमा इम्तियाज़ से नवाजा। और जिस तरह अदब के हवाले से उनकी खिदमात जिस तरह अभी जिक्र भी किया गया 31,000 से ज़्यादा गज़लें, और हर गज़ल जो है वो शाहकार है। कुछ शाहकार हम डॉक्टर ज़ुबैर फारूक साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो ज़रा हमें भी सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जो है आप लोगों ने मुझे इधर बुलाया और आप लोगों को भी सुनने का मौका दिया मुझे। तो मैं कुछ गज़लें सुना रहा हूँ। गज़लें इतनी ज़्यादा हैं कि कभी मेरे को पता नहीं चलता है कि मैं क्या सुनाऊँ। तो ये सबसे पहली गज़ल जो है, इत्तेफाक की बात है कि मैं अपने हनीमून पे हैदराबाद से जो है मैं जा रहा था, जो है हिंदुस्तानी हैदराबाद जी, जी, हिंदुस्तानी हैदराबाद जी। मैं जा रहा था वहाँ से हम बेंगलोर गए थे जो हनीमून पे वहाँ, और उधर से ऊटी हिल स्टेशन है, उधर हमको जाना था बाई कार बाई बस। तो बीच में टूर ऑपरेटर ने हमें कहा कि यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर मुसलमान बादशाह है, अगर आप चाहें तो हम आपको जो है उसको मज़ार पे ले जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। मैं क्या हो गया कि मैं पहले चाह रहा था कि एक शेर अरबी में सुनाऊं, फिर ये शुरू करूँ बोलना, लेकिन अब इतना इत्तेफाक से हमने कह दिया
میں پھر بھی عربی میں شعر پہلے سناتا ہوں. تو وہ جو ہے اس کا عنوان ہے آخر عہدہ للحبیبہ. یہ عہدہ جو ہے وہ ہدیہ، تو آخری تحفہ محبوبہ کے لیے مختصر ترین نظم ہے. آپ کا جو ثلاثی میں 3 مصرے ہوتے ہیں، اس میں 2 مصرے ہیں. خلی الناس تحلم بالحور وتتمنى، خلی الناس تحلم بالحور وتتمنى انا اخترتك لدنیا والجنہ. آپ ترجمہ سنیں، جو ہے تحت لفظ ترجمہ ہے کہ اگر لوگ حوروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے خواب دیکھتے ہیں، ان کی تمنا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو کل لینے دو. میری جان، میں نے چنا ہے تجھے دونوں جہاں کے لیے. عربی میں ہم نے اور بھی بہت کچھ لایا ہے، لیکن سوال کے اردو ہی سمجھتے ہیں. تو جو ہم آپ بتا رہے تھے، تو ہم ٹیپو سلطان کے مزار پہ لے گئے. ٹیپو سلطان کے مزار پہ جب لے گئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ٹیپو سلطان اور حیدر علی 2 مسلمان حکمران ہیں جو اپنے اپنے بلبوتے پہ مشہور ہیں، نہ باپ بیٹے کی وجہ سے نہ بیٹا باپ کی وجہ سے. اور بے ساختہ پہلا شعر اردو میں کہ عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے. نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی نام سے. جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی نام سے. اور ایک تو شعر بھی اس میں بہت مشہور ہوا ہے، یہاں ہر شخص کو جو بیٹا ہوا یہاں پہ ہم اس کو نظر کر رہے ہیں، جس سے کہ دنیا جو ہے ایک گلشن ہے اور ہم سب ایک گل ہیں. اس لیے جو ہے سب کو میں نظر کر رہا ہوں، ہر شخص کو نظر کر رہا ہوں، جو سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے ہیں، جو باہر ہیں. تو ہمارے جو ہے مطلب تخلص فاروق ہے، تو فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے. کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے. بہت اچھے. ویسے تو میں رومانی شاعر ہوں، لیکن میں کبھی کبھی جو ہے سیاسی غزل کہہ دیتا ہوں. یہ ایک غزل میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور جو ہے میں نے کسی کو جو ہے مطلب ٹارگٹ نہیں کیا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے تو چور کی داڑھی میں تلکا ہے. ہر کسی سے مکاری ذہنیت تمہاری، ہر کسی سے مکاری ذہنیت تمہاری ہے، جھوٹ دوغلا پن ہی اصلیت تمہاری ہے. ذہنیت تمہاری ہے، جھوٹ دوغلا پن ہی اصلیت تمہاری ہے، جھوٹ دوغلا پن ہی اصلیت تمہاری ہے. تم بھی تو ہو مٹی کے، تم کو بھی تو مٹنا ہے. تم کو بھی تو مٹنا ہے، کیا جہان فانی میں اہمیت تمہاری ہے. جھوٹ موٹ سب باتیں اور ہنسی بھی مصنوعی، سب باتیں اور ہنسی بھی مصنوعی، جس سے سب کو گن آئے شخصیت تمہاری ہے. کیا جنت الٹے سیدھے کاموں سے مل سکے گی، کیا جنت الٹے سیدھے کاموں سے، بعد مرگ دوزخ ہی شہریت تمہاری ہے.
सके जी क्या जानना, शुक्रिया बहुत बहुत, मिल सके जी क्या जानना उल्टे सीधे कामों से, मिल सकेगी क्या जानना उल्टे सीधे कामों से, बाद मर्द दो दमी शरीयत तुम्हारी आरसी है खुद बाख्ती इसका दरना इतराओ, सीधी राह चलने में आफियत तुम्हारी है, आफियत तुम्हारी है, बरकतें तुम्हारी सब है बदी से भी बदतर, बरकतें तुम्हारी सब है बदी से भी बदतर, जो कभी न सुधरे वो कैफियत आपके काफिया काफिया को सुधार क्या काफिया कह रहा है ये फारूक तुमसे जानवर बेहतर, कह रहा है ये फारूक तुमसे जानवर बेहतर, जाने कैसे जंगल की तरबियत तुम्हारी है, तुमसे जानवर बेहतर, कह रहा है ये फारूक तुमसे जानवर बेहतर, जाने कैसे जंगल की तरबियत तुम्हारी है, जाने कैसे जंगल की तरबियत तुम्हारी है, झूठ दोगलापन ही असलियत तुम्हारी है। नहीं कैफियत और शरीयत काफिया लाजवाब का बहुत अच्छा और आई जी तरह वाजी वाला निभाया बड़ा जी इतने मुश्किल काम में बहुत अच्छा है। और गजल मैं सुना रहा हूँ आपको यहाँ पे अलग तरीके से गजलें सुना रहा हूँ, इसलिए कि जो खासकर जो यूनिवर्सिटी में सुनाना है तो हमको जो है वो तो वो जो मशहूर अशार सुनाना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई गजल में कोई शेर कम नहीं बहुत अच्छी अच्छी चीजें उस कान के लिए भी रखनी है। बहुत फिक्र न करो, गिर गिर के अब्र हम के बरसने की देर थी, गिर गिर के अब्र हम के बरसने की देर थी, रुसवा हुए हम अश्क निकलने की देर थी, लश्कर दिया गया मुझे नफरत की तार पर, गया मुझे नफरत की तार पर, एक सच के मेरे लब से निकलने की देर, नफरत की तार एक सच के मेरे लब से निकलने की देर थी, सूरज की आंख लेके हर एक शख्स आ गया, सूरज की आंख लेके हर एक शख्स आ गया, एक मेहरबान साये के डलने की देर, डलने की देर थी, सूरज की आंख लेके हर एक शख्स आ गया, एक मेहरबान साये के डलने की देर थी, दीवारों दर गिरे सभी आकर जमीन पर, दीवारों दर गिरे सभी आकर जमीन पर, दीवारों दर गिरे सभी आकर जमीन पर, घर का बस एक सुतून उखड़ने की दीवारों दर गिरे सभी आकर जमीन पर, घर का बस एक सुतून उखड़ने की, उड़ने लगा था ऊंची हवा में कफस समेत, उड़ने लगा था ऊंची हवा में कफस समेत, टायर के बालों पर के निकलने की
ऊंची हवा में कफस समेत वाह, वाह। गाय के पार ऊपर के निकलने की देर थी और फिर तो हमारे सीने से अकल लिपट गया फिर तो हमारे सीने से अकल लिपट गया फारूक सख्त दिल के पिघलने की देर अब मैं आपको एक मज़ाया सुना रहा हूँ और आखिर में एक तरह से बहुत कुछ रखना है हमारे को तो एक गलत बल्कि मैं आपको दो सुनाऊंगा कोई बात नहीं एक भी कर सकते कोई बात नहीं हमारे तो बहुत ही मशहूर है मज़ाया उसका टाइटल है शरीर टेलीफोन शरीर टेलीफोन जो है ये मैंने सुनाए हैं उधर जो है ये टीवी टेलीविजन पे जो है ये जो आजकल न्यू टेलीविजन निकला हुआ है जो है वो यूट्यूब नहीं ये उनका चैनल है डिस्कवरी चैनल वगैरह जो डिस्कवर चैनल है तो उसमें हमने इनको कहा कि ये इसका टाइटल है शरीर टेलीफोन उन्होंने लिख दिया शरीफ टेलीफोन मैंने कहा आजकल शरीफ और शरीर एक ही बात है सियासत से अगर हर माँ सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन बिजली से भारी बिल की गिराता है उससे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे जो रोज निश्शब्द को घुमाता है मिलने का वादा भी तो करे जो रोज निश्शब्द को घुमाता है जिंदगी में कई बार इस तरह होता है जिंदगी में कई बार इस तरह दो अजनबी दिलों को मिलाता है अजीब सा राहत के दिलों एक मसला अजीब सा राहत के इन दिलों हर बात उसका बात उठाता उसका बात उठाता है पर मिल तो गया हमके कनेक्शन में है तमाम हमको कनेक्शन में है तमाम मिल तो गया हमको कनेक्शन में है तमाम और तो टेलीफोन में जाता है टेलीफोन में जाता है टेलीफोन तो चाहे मैं भी कहता दूंगा अपने फोन तो चाहे मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन कटा दूंगा अपना फोन देखिए कि पड़ोसी ने कहता है मैं भी कटा दूंगा अपना फोन देखिए कि कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर आता है मेरे घर तो घुमाता है ये तो इधर का मारा हुआ हूँ मैं ये तो इधर का मारा हुआ हूँ मैं लेकिन तमाम रात जगा प्यार का नंबर भी है और ऑनलाइन भी है ये लेकिन हम आज नहीं सुनाएगा आज हम आपको ये सुनाएगा कि एक शोहर जो जिसने 8 शादियां की 9 शादियां की 10वीं शादी करना चाह रहा है तो फिर भी बेचारा कैसे होता है हम आपको वो सुनाएंगे इसका टाइटल है इसका उन्वान है जमाने में सबसे बेचारा है शोहर सर पानी अगर उन्वान है जमाने में सबसे बेचारा है शोहर खुद अपने नसीबों का मारा है शोहर खुद अपने नसीबों का मारा है शोहर कि अपनी बीवी से हारा है अपनी बीवी से हारा है शोहर मैंने अंजो मानेगा जोरू की बातें मैंने अंजो मानेगा जोरू की बातें तो
ہر چیز سے بڑھ کے پیارا ہے جو پیارا ہے بنوان جو مانے گا بنوان جو مانے گا جورو کی بات اور اگر نہ مانے تو بنوان جو مانے گا جورو کی باتیں تو ہر چیز سے بڑھ کے پیارا ہے شوہر کما کے جو قارون کا لائے خزانہ کما کے جو قارون کا لائے خزانہ تو آنکھوں کا روشن ستارہ ہے تو آنکھوں کا روشن ستارہ ہے شہرت وہ برعکس منشا کے گھر بات کوئی ہوئی 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 وہ برعکس منشا کے گھر بات کوئی کئی کون پھر کے ہمارا ہے شہر بات کوئی کئی کون پھر کے ہمارا ہے شہر یہ بیوی ہے جیسے کہ طوفان برہم بیوی ہے جیسے کہ طوفان برہم مگر پرسکون ایک دارہ ہے شہر مقدر میں لکھی جو تیرے غلامی مقدر میں تیرے تو جو لکھی غلامی مقدر میں تیرے جو لکھی غلامی تو پھر تجھ کو کیا کوئی چارہ ہے جو تیرے جو لکھی غلامی تو پھر تجھ کو کیا کوئی چارہ ہے شوہر ہر ایک ناچ اس کا اٹھاتا ہے ایسے ہر ایک ناچ اس کا اٹھاتا ہے ایسے کہ جیسے ابھی تک کنوارا ہے ہر ایک ناچ اس کا اٹھاتا ہے ایسے کہ جیسے ابھی تک کنوارا ہے شوہر بنا اس کے دنیا میں جینا ہے مشکل فقط اس لیے ہی گوارا ہے دنیا میں جینا ہے مشکل فقط اس لیے ہی گوارا ہے شوہر اور جیسا بھی یہ مرد فاروق لیکن سدا بیویوں کا سہارا ہے جیسا بھی یہ مرد فاروق لیکن سدا بیویوں کا سہارا ہے ان کو ماننا ہی طرح ایک ترنم والا بھی جو ہے یہ جو ہے ہمارا جو ہے غزلوں کے لیے قومی ترانہ ہے ہمارا جو یہ بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ یہ سناتے ہیں ہم آپ کو یہ سن لیجئے کہ پیار میں کوئل کوکو بولے پیار میں کوئل کوکو بولے اور پپیہا پیہو بولے اور پپیہا پیہو بولے پیار میں کوئل کوکو بولے پیار میں کوئل کوکو بولے اے میری جان تیرے لبوں سے اے میری جان تیرے لبوں سے پھول ہے جڑتے جب تو بولے پھول ہے جڑتے جب تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں تیرے بدن کی خوشبو بولے تیرا پتہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو خوشبو بولے تیرا پتہ دیتی ہے ہاں جی تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں تیرے بدن کی خوشبو بولے تیرے بدن کی خوشبو بولے ہونٹ سے لیتے سب لوگوں کے ہونٹ سے لیتے سب لوگوں کے میری آنکھ کے آنسو بولے جنگل جو میں صحرا مہکے جنگل جو میں صحرا مہکے ایک عرب جب اردو بولے جنگل جو میں صحرا مہکے ایک عرب جب اردو بولے عرب جب اردو بولے اور پپیہا پیہو بولے اور پپیہا پیہو بولے پیار میں کوئل کوکو بولے پیار میں کوئل کوکو بولے
ये मुशायरा बहुत ही यादगार हो गया, बहुत ही जबरदस्त हो गया। जानदार। जिस तरह आपने नाज़रीन सुना कि ये डॉक्टर साहब तो पूरा पैकेज है, पूरा ऑल इन वन आप इसको कह सकते हैं कि पूरे हर रंग में इन्होंने जिस तरह खूबसूरत अंदाज से शायरी पेश की है, खास तौर पर तरन्नुम में, क्योंकि ये कंपोजर भी हैं। सदाए दिल के नाम से जो इनकी कैसेट और वीडियो मौजूद है, उसमें भी आप जाकर सुन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपने जज्बात का इजहार करते हैं और फिर इनका एक अपना निराला अंदाज है जो आज आपने भी देखा, हमने भी देखा, महसूस हुए। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब एक अरब ऐसे उर्दू बोलता है तो लगता है कि शायद सही तरह नहीं बोल रहा, लेकिन इन्होंने मुश्किल उर्दू के लफ्ज इतनी आसानी के साथ बोले हैं कि शायद हम भी इस तरह ना बोल सके। शानदार आज का मुजाहरा। डॉक्टर साहब मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। खालिद साहब बोल। महाराज जी, ये आज फिर प्रेस क्लब में मैं समझता हूँ कि ये हम ये दावेदार हैं कि हम उर्दू और पंजाबी गज़ल के बानी हज़रत शाह मुराद के वारिस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये डॉक्टर साहब की इधर मेज़बानी करके हमें बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। और बिल्कुल ये जिस तरह डॉक्टर साहब की जो देखे ना, एक अरब और उर्दू बोल रहा है और फिर इतने खूबसूरत शेर बोल रहा है, तो ये अल्लाह के खास बंदे हैं ये। अभी ये जो उन्होंने, मैं वो भी इंतशाफ करता चलूँ, अभी जो उन्होंने बेचारा शोर पड़ी है, वो जो शोर, ये वो खुद आप हैं वो। और अभी नौवीं शादी के लिए भी आए हुए हैं। तो ये बात अभी इन्होंने कहा है कि अभी इनका पॉडकास्ट होगा स्टूडियो में, तो वो कह रहे हैं मेरा आगे पोस्टकास्ट जो है ये इसी सब्जेक्ट पे तो मिलियन लोगों ने देखा है। हमारा जी आज दोबारा एक दफा फिर मैं आखिर में डॉक्टर ज़ुबैर फारूक अल-अर्शी बिल्कुल हमें ये आज आपकी मेज़बानी पे और पूरा प्रेस क्लब ये देखें, ये प्रेस क्लब ये जिस तरह मैंने आगे जिक्र किया कि ये आप जिसकी धूम पर पाँव रखेंगे तो वो रद्द अमल करता है, बर्दाश्त नहीं है सारा, तो वो सारा तो हम अल्लाह की मेहरबानी पे हम भी अल्लाह के खास बंदे हैं। और कलमा हक लोगों के की बात, अदब की बात ये इधर भरपूर तरीके से कर रहे हैं। आप आज आए हैं तो हमें और हौसला अफजाई हुई है कि इंशाल्लाह हम और बेहतर। तभी आप जो किताबें लाए हैं, तो आज आपका कलाम सुन के तो हम आपका एक नाम पे डॉक्टर ज़ुबैर फारूक गोशा अदब उधर लाइब्रेरी डिजिटल में हमारे पास किताबों की जगह मौजूद है। वो अगली दफा जब डॉक्टर साहब आएंगे ना, तो उस गोशा अदब का डॉक्टर ज़ुबैर फारूक से इंशाल्लाह हम कराएंगे। और बहुत जल्दी आएंगे, इसलिए कि नई नवीली दिलों को हम छोड़ नहीं सकते। और आपका हनीमून कटास राज और कलाकार ये सारे मतलब है, उधर हम भी पानी करेंगे इंशाल्लाह जी। और उस गोशा अदब में ये बेअदब आपके मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, आपने मुशायरा सुना, गुफ्तगू सुनी, यकीनी तौर पर आपको भी बहुत लुत्फ़ आया होगा, हम भी बड़े महसूस हुए। इंशाल्लाह फिर जिस तरह डॉक्टर साहब वादा कर रहे हैं फिर आएंगे, फिर ये महफिलें सजेंगी, तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।